नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रतलाम से है, जहां लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक को लेकर कानून और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देश के बड़े संकल्प पूरे हुए हैं। मोदी सरकार लगातार देश की तरक्की के लिए कार्य कर रही है और हर वर्ग के कल्याण के कार्य भी कर रही है। भाजपा ने इन कार्यों को जारी रखते हुए विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से जनमत लेकर आगामी लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। वहीं मंत्री कश्यप ने बताया कि नीति निर्धारण से पूर्व जनमत जानने का कार्य केवल भाजपा ही कर सकती है। इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और हर वर्ग को उसकी अपेक्षाएं पूरी होने का भरोसा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जिस तेजी से विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की शुरुआत की है, इससे पूरी दुनिया में भारत की साख बनी है। 10 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने के साथ साथ विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में भी सरकार लगातार विकास कर रही है। वहीं लोकसभा संकल्प पत्र प्रभारी पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने पत्रकारों को बताया कि विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहत संकल्प पत्र रायशुमारी के लिए लोकसभा स्तर पर 2 रथ घूमेंगे। भाजपा का ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा। इसके लिए लिखित में भी सुझाव लिए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटी रखी जाएगी। प्राप्त हुए सुझाव प्रदेश भाजपा के माध्यम से दिल्ली भेजे जाएंगे और फिर संकल्प पत्र तैयार होगा। उसी के साथ में 3 तलाक का मुद्दा, जो सामाजिक सरोकार का मुद्दा था, उस सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ में लोकसभा से उस विषय को आगे लाए और आज हमारी जो महिला है, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको एक अपने जीवन में अधिकार प्राप्त हुआ और यह अधिकार पूरे दुनिया में प्राप्त था। पूरी दुनिया में जहाँ कई हमारे मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, वहाँ पर भी, सऊदी अरब जैसे राष्ट्र में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त था। सिर्फ भारत के अंदर या भारत जैसे कुछ थोड़े बहुत मुल्क है जहाँ पर यह 3 तलाक की एक ऐसी परंपरा थी। तो यह जो आपके सामने है कि यह जो विषय रहे, इसके बाद चंद्रमा तक पहुंचना हो और विकास के जो मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार, हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे और एक शक्ति का प्रदर्शन, आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति को देख रही है। भारत को अगर कोई सम्मान मिल रहा है तो कोई व्यक्ति से नहीं मिलता, व्यक्ति के कर्मों से सम्मान मिलता है। और वही बात आज पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिलता है तो भारत का झंडा, हमारा भारत गौरवशाली होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो सम्मानित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी परिस्थितियों के अंदर अब अगला चुनाव हमारे बीच में है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अगला एजेंडा क्या हो, हमारा अगले संकल्प क्या हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को निर्देशित करा और हमारे पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं अमित शाह जी, उन्होंने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है कि यह जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आपने 10 साल का देखा है, भारत की पूरी तस्वीर बदली है, भारत की विकास की दर बदली है। मैंने 3-4 मुद्दे पहले आपके बीच में रखे हुए अपनी जगह थे, जो 90 सालों से एक ज्वलंत समस्या के रूप में थे। कई मुद्दे ऐसे थे कि जिनमें समाज का जो सरोकार रहता है, चाहे सीए का, नागरिकता का मुद्दा है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे कभी विचार नहीं किया गया, जिसको गंभीरता से नहीं लिया। और वे जो लोग हैं जो यहाँ पर वो अभिशप्त जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारे ही भाई बंद हैं, उन लोगों की अगर हम भूमिका देखें, और कईयों को तो आपने देखा भी होगा अफगानिस्तान के अंदर के हमारे सिख परिवारों की परिस्थितियाँ क्या है, तो उन्हें भारत में लाना है, हमारा दायित्व है और यह चीज़ भारत में सिद्ध हुई है। तो यह सारे विषय हैं और इन विषयों को पूर्ण करके अब हम वापस से जनता के बीच जा रहे हैं। 2024 का चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आह्वान करा है कि 370 के से ज़्यादा हम सीटें लाएंगे और अब जो एनडीए है वो 400 से ऊपर सीटें लाएगा। तो निश्चित उसकी पूरी रणनीति भी बनी है और रणनीति पूरी जनता की नीति है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।